अच्छा जी, आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग में कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उनके क्या मफ़ादात हैं और कैसे आप उनके गलत बयानिए को समझ के अपने आप को बचा सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड निकला हुआ है कि हर बंदा ट्रेडिंग में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप इस काम में आके पैसा बनाना चाहते हैं, तो नए लोगों के लिए मुश्किल ये होती है कि उन्हें पता नहीं होता काफ़ी चीज़ों का, जिसकी वजह से वो धोखा खा जाते हैं, अपना पैसा ज़ाया करते हैं और ज़ाहिरी तौर पे आपको यही लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, आप रातों-रात अमीर हो सकते हैं और अक्सर नए लोगों को यही दिखाया जाता है कि कैसे आप थोड़े से अरसे में पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ खास कंपनीज हैं जो ट्रेडर्स को बाहर की मार्केट्स तक रसाई देती हैं, ताकि आप कंपनियों के मफादात को जान लें, उनके गलत बयानिए को पढ़ना सीख जाएं और आप जो अपनी ख्वाहिशात या उम्मीदें ट्रेडिंग वाले बिजनेस में लेके आना चाह रहे हैं, उनका मौजना करके देख सकें कि कैसे आप इस तरह की गलत बयानिए से बच के अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें सबसे ऊपर आपको बाएं हाथ पे एक्सचेंज नजर आ रही है, ये वो मंडी है जहाँ पे आप अपने स्टॉक्स की या फॉरेक्स में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीदो फरोख्त करते हैं और आपकी जितनी भी खरीदो फरोख्त होगी वो एक्सचेंज में होती है। इसी तरह जो एक्सचेंज के साथ आपको दाएं हाथ पे ऊपर नजर आ रहा है डार्क पूल और उसके नीचे मार्केट मेकर। मार्केट मेकर वो कंपनी है या वो इदारा है जो मार्केट को बनाता है। मार्केट बनाने वालों का ये काम होता है कि वो हर वक्त किसी भी ट्रेडर की ट्रेड को खरीदने और बेचने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। फर्ज करें अगर मैंने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट बेचना है तो मुझे ये नहीं फिक्र करनी पड़ेगी कि मार्केट में बायर नहीं है। मार्केट बनाने वाले हमेशा आपकी, अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आपसे खरीदेंगे और अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको वो बेचेंगे, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल नहीं है। वैसे बताया जाता है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन वो सारा मार्केटिंग का एक तरीका है। इसी तरह डार्क पूल्स वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बड़ा सरमाया लेके आने वाले बड़े बड़े बैंक्स जो अपनी ट्रांजैक्शंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में करते हैं, उनकी खरीद और फरोख्त को उस पूल में एग्जीक्यूट किया जाता है। ये ऐसा समझ लें कि ये बायर आप एक दूसरे बंदे से मुआहदा कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट बी बैंक वाले बोले कि हमारे पास यूरो जापानीज यान के $5 मिलियन के असासे पड़े हुए हैं और इसी तरह पाकिस्तान नेशनल बैंक आके बोले कि हम वो आपसे खरीदना चाहते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन मार्केट बनाने वाले एक डार्क पूल में करेंगे, क्योंकि इतनी बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन जो है कीमतों पर बड़ा असर डालती हैं। इसी तरह ये एक्सचेंज के नीचे जो आपको इन्वेस्टमेंट बैंक नजर आ रहे हैं, ये वो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे पाकिस्तान नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, बैंक ऑफ जापान हो गया। उनके पास जितना भी पैसा होता है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। इन इन्वेस्टमेंट बैंक को स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, इसमें हेज फंड्स भी आ जाते हैं क्योंकि इनके पास सरमाया बड़ी मिकदार में होता है, तो ये अपना सरमाया बेचते हैं रिटेल ब्रोकर्स को। अच्छा, हम रिटेल ट्रेडर्स के पास रिटेल ब्रोकर ही वो एक जरिया है जिसके जरिए हम अपनी ट्रांजैक्शंस को या अपने ऑर्डर्स को एक्सचेंज तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन और येलो एरो जो रिटेल ब्रोकर में, ये क्या करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं ये पैसा देते हैं, इनको लाइन ऑफ क्रेडिट कह सकते हैं, कर्जा जिसको कह सकते हैं, और रिटेल ब्रोकर्स के पास वो पैसा उनके अकाउंट्स में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो किसी भी मार्केट में अपनी रसाई हासिल करते हैं। अगर आप देखें कि रिटेल ब्रोकर डायरेक्टली मार्केट मेकर के साथ भी लिंक्ड है, रिटेल ब्रोकर के राइट साइड पे आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज नजर आ रही है। ये वो एक्सचेंज है जो पाकिस्तान में बैठे ट्रेडर्स को इंटरनेशनल कम्युनिटीज में ट्रेडिंग की रसाई देती है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को भी उसकी फीस मिलती है। इसी तरह रिटेल ब्रोकर जो है वो पाकिस्तान में आपको सर्टिफाइड ब्रोकर्स मिलेंगे, उसका मैं लिंक इधर नीचे डाल देता हूँ। वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की एक सर्टिफाइड लिस्ट है और इसके अलावा भी कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो सर्टिफाइड नहीं है या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अप्रूव्ड नहीं है। उनकी फर्ज करें अगर आप किसी ब्रोकर में जिस तरह कोटेक्स है या दूसरे हैं कुछ, तो वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अप्रूव नहीं है, जिसकी वजह से आपका उसमें रिस्क ज्यादा रहेगा, आप पैसा बर्बाद कर सकते हैं। इसी तरह एक्स अक्सर लोग रिटेल ब्रोकर्स को करते हैं, क्योंकि मैं यूएस में बैठा हूं तो मैं पाकिस्तान में इस तरह के ब्रोकर्स को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ब्रोकर कोई भी है, भले वो पाकिस्तान में अप्रूव ब्रोकर है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का या वो कोई इंटरनेशनल ब्रोकर है, उनका काम है कि आपको मार्केट तक रसाई देंगे, लेकिन दिन के आखिर में उनका मकसद है कि वो पैसा बनाएंगे और अक्सर 90 से 95% नए आने वाले लोग अपना पैसा जाया करते हैं। तो उसके लिए उनका एक कॉन्सेप्ट है ए बुक और बी बुक। तो फर्स्ट पहले 90 दिन तकरीबन सारे रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा जाया करते हैं। फर्स्ट करें आप $100 लेके जा रहे हैं और आपने उस पर ट्रेडिंग की, तो नॉलेज ना होने की वजह से आप जाके अपना वो पैसा जाया करेंगे और अमूमन यही होता है कि रिटेल ब्रोकर्स इस बात को जानते हुए आपके ऑर्डर्स को एक्सचेंज तक भेजते भी नहीं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कंप्यूटर्स पे उनका बूर है, उनका पूरा कंट्रोल है, तो आपके ऑर्डर्स एक्सचेंज तक लेके नहीं जाते। वो अपनी हेजिंग करते हैं। अगर आपको इस चीज का नहीं पता तो आप इसके बारे में सीखें, क्योंकि इनका मकसद पैसा बनाना है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का मकसद भी पैसा बनाना है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इन सब का मकसद पैसा बनाना है। तो ये पैसा दे के, कर्जा दे के उस पर सूद भी लेते हैं और दूसरा इनका काम यह है कि ब्रोकर्स को फैसिलिटेट कर, और ब्रोकर का भी एंड ऑफ द डे मकसद यही है कि वो अपने लिए पैसा बनाए। तो रिटेल ब्रोकर्स एक तो खुद मार्केटिंग करते हैं, आगे रिटेल ब्रोकर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे वकार जका हो गया या दूसरे हैं जैसे वकास माई है, इसी तरह और अनस अली और कितने भी ब्रोकर इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग है, वो एजुकेटर के तौर पे भी काम करते हैं और इन्फ्लुएंसर के तौर पे भी काम करते हैं। और रिटेल ब्रोकर उनको बोलते हैं कि देखो यार, तुम्हारे पास अगर 5 लाख फॉलोअर्स हैं तो तुम ट्रेडिंग का कोर्स दिखाओ, जितना पैसा भी नए लोग तुम्हारे एफिलिएट लिंक से लेके हमारे पास आएंगे उसका हम तुम्हें 30% देंगे, 40% देंगे। इस सारी डील को इंट्रोडक्टरी ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और क्योंकि इन्फ्लुएंसर और एजुकेटर का काम नए आने वाले रिटेल ट्रेडर्स को ब्रोकर तक रसाई देना है और उसकी मद में वो अपना कमीशन लेते हैं, इसीलिए इनको इंट्रोडक्टरी ब्रोकर भी बोलते हैं। तो अगर आप नए हैं और आप किसी इन्फ्लुएंसर के पास जा रहे हैं तो आप उन्हें बोलेंगे भाई अपना बताएं, आप इंट्रोडक्टरी ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट शेयर करें, और अमूमन लोग वो नहीं करते और इसी तरह बिजनेस चलता भी इसी तरह ही है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर और एजुकेटर अगर आपको कह रहा है कि इस ब्रोकर में आके $100 डालो, $500 लेके आओ, तो आप पहले ये देखें कि अगर वो आपको कह रहे हैं कि रिटेल ब्रोकर पे आप अकाउंट
अकाउंट बनाएं तो आपके अकाउंट की टाइप क्या है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स हैं जिसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, और कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपके डिपॉजिट्स को कंसीडर ही नहीं करते। इसीलिए रिप्यूटेबल जाने पहचाने ब्रोकर्स के साथ आप जाएं। कोटक्स हो गया, ये बकवास करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आगे इन्होंने बिठाए हुए हैं, लोग इनके कहने में आके अपना पैसा लेके जाते हैं, लेकिन ना ही उनके डिपॉजिट्स दिखते हैं, अगर वो हो भी जाएं तो उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। एज ए रिटेल ब्रोकर वो अपना बिजनेस इसी तरह चलाते हैं, इन्फ्लुएंसर को उन्होंने पैसा दे दिया, अभी आप जो है उसके चक्कर में फंस गए। तो इन्फ्लुएंसर और एजुकेटर का काम यही होता है, डे टू डे आपको आजकल तो हम गाड़ियाँ दिखाई जाएंगी, बंगले दिखाई जाएंगे कि मैं बहुत कामयाब हूँ, मैंने ट्रेडर में इतना पैसा बना लिया, मुझे बहुत कामयाबी मिल गई, मैंने 5 साल में 3 साल में $50 से $100 से मैंने $1,00,000 बना लिया। बहुत कम केसेस में ऐसा है कि लोग जो कामयाब हैं वो इन्फ्लुएंसर्स और एजुकेटर की इंडस्ट्री में आके अपना काम करते हैं। लेकिन रिटेल ब्रोकर्स को ज़्यादातर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो टिकटॉक पे, कोई भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह के इन्फ्लुएंसर और एजुकेटर जो छोटी छोटी वीडियोस डाल के बेचते हैं कि आप आके ट्रेडिंग सीखें, हमारे पास कोर्सेज भी मौजूद हैं। और नए आते हैं लोग तो हमें नॉलेज नहीं होती, और आते साथ ही हम देखते हैं कि ये बंदी या ये बंदा अगर इतने पैसे बना रहे हैं, आजकल तो कुछ इस तरह पैसे भी खेरे हुए हैं नीचे टेबल्स पे, ठीक है, डॉलर्स, $100 बिल्स उसके बेंजामिन फेंके हुए हैं, और आपको वो चूना लगाए जा रहे हैं, और आप बैठ के देख रहे हैं यार मेरी जिंदगी तो क्या बकवास जिंदगी है, हम लोग यहाँ पे 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, और ये लोग देखो 15,000 $10,000 उसके टेबल पे ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये सब बकवास है, ये आपको ललचाया जाता है, तो इनके धोखे में ना आए। तो अगर आप इस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं जो लोगों को धोखा देते हैं और ये मेरी बात सुन रहे हैं, तो कम से कम अखलाकियात का ख्याल करें, लोगों को धोखा देना बंद करें, और इसके हलाल के और भी तरीके हैं, उनको जाके आप देखें। इस तरह लोगों का पैसे का नुकसान ना करें, क्योंकि आपका इस तरह फायदा नहीं होगा, बल्कि लॉन्ग रन आप अपना नुकसान ही करेंगे। तो ये जो आपको रिटेल ब्रोकर्स के साथ राब्ते में चीज़ें नजर आ रही हैं, एक तो इसमें उनका गलत बयानिया रहेगा। एजुकेटर हमेशा आपको ये दिखाएंगे कि वो बड़े पैसे बनते हैं, ये है वो है, रिटेल ब्रोकर में जाके इस वाले ब्रोकर में जाओ और किसी के पास ना जाओ, मैंने इसको परखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, ये मेरा एफिलिएट लिंक है। लेकिन आप उनको जब बोलेंगे कि अपना इंट्रोडक्टरी ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, तो बोलेंगे नहीं मैं नहीं दिखाता। वो भाई ऐसे भी केसेस हैं कि जहाँ पे 70% दे रहे हैं लोग, तो और जितने भी लोग आएंगे उनको $100 के पीछे आपको उसका 50% या 70% मैं आपको दूँ। और शुरू में यकीन करें, मेरा खुद भी इसी तरह था, 6 महीने साल तो पता ही नहीं था कि किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या चीज़ें हैं, जब तक एक अच्छा टीचर नहीं मिला, एक अच्छा मेंटर नहीं मिला। तो उनका गलत बयानिया है, उनका अपना मफाद है। इस पूरे बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो रिटेल ब्रोकर्स कैसे पैसा बनाते हैं, आपकी कोई भी ट्रेड आपने ओपन की है या आपने क्लोज किया है, उस पर एक्सचेंज का कमीशन है और उस पर ब्रोकर का कमीशन है। ब्रोकर उसमें अपना कट रखेगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप जाके देखें कि आपके अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जाके देखें, ट्रेडिंग टर्मिनल में, उसमें आपकी ट्रेड पोजीशन ओपन करने की और उसको पोजीशन को क्लोज करने में आपने कितना कमीशन ब्रोकर को दिया है, कितनी उसकी फीस थी, कितनी आपने एक्सचेंज की फीस दी है, और एक्सचेंज की फीस जो है वो जाती है सीधी एक्सचेंज वालों को। इसी तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज रिटेल ब्रोकर्स को भी पैसा देती है, वो और इसको बोलते हैं पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज बोलती है कि भाई तुम्हारे पास लोग हैं जो कि ऑर्डर देना चाह रहे हैं, तुम मेरे थ्रू ऑर्डर प्रोसेस करवाओ, एक ऑर्डर के पीछे मैं आपको ₹5 या ₹10 हम लोग आपको देंगे। तो रिटेल ब्रोकर्स के लिए ये भी एक इनकम बनाने का जरिया है। वो ना सिर्फ रिटेल ट्रेडर से पैसा बना रहे हैं, बल्कि पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो की जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सचेंज से भी पैसा ले रहे हैं। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इसी तरह आगे मार्केट मेकर और एक्सचेंज वालों से पैसा ले रही है पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वालों को बोलती है कि भाई हमारे पास रोजाना की बेस पे 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में इस तरह की ट्रांजैक्शन आती हैं। तो इसी तरह जैसे गोल्ड की मार्केट है वो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे चलती है। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जाके उनसे नेगोशिएट करती है, उनके अपने जो सेल्स रेप हैं वो जाके उनके साथ अपने पैसे मुआहदात करते हैं ताकि वो पैसा भी ले। और ऑन दी अदर हैंड एक गवर्नमेंट एंटिटी अप्रूव्ड है, वो सारा अपना तज्जिया करके पाकिस्तान में हुकूमत की अप्रूव करदा वो, और जिससे आपको कम से कम ये तसल्ली हो जाती है कि देखें पाकिस्तान के लोगों के मफाद के लिए काम कर रहे हैं वो लोग। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस इंडस्ट्री में इस तरह के फ्रॉड बढ़े हैं, जो गलत बयानियाँ दिया जाता है, जो अपने मफादात हैं उनको छुपाया जाता है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, और बंद कमरों में इस तरह के फैसले किए जाते हैं। और फाइनेंस की इंडस्ट्री में जो कंपनियां बड़ा बड़ा पैसा बना रही हैं वो इस तरह की चीज़ों को बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन ये जो इंट्रोडक्टरी ब्रोकर एग्रीमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप इन्फ्लुएंसर से पूछें, मैं तो खैर ब्रोकर्स को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर इन्फ्लुएंसर आपको कह रहे हैं कि फटाफट लेके आओ यार, $100 लाओ, 50 लाओ, कुछ भी लाओ, तो आप उसकी थोड़ी छानबीन करें। पहले उनको बोलें कि भाई अपना इंट्रोडक्टरी ब्रोकर एग्रीमेंट दिखाएं। आप हमें, अगर आप मुझे बोल रही हैं या बोल रहे हैं कि इस ब्रोकर के साथ जाके अपना अकाउंट खुलवाओ और इसकी अकाउंट में $100 का डिपॉजिट करो या $200 का करो, तो उनको वो दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं दिखा रहे तो दैट मीन्स कि वो अपना गलत बयानिया आपको दिखा रहे हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि कोटैक्स वाले ये बड़े लोगों को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान में इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स लिए हुए हैं। आजकल तो अक्सर लड़कियां भी देखने को आ रही हैं जिन्होंने प्रॉपर हिजाब किया हुआ है, वो अपने आप को दिखाते नहीं, म्यूजिक चल रहा है पीछे और डॉलर के बिल जो है वो उनके टेबल्स पे या उनकी वीडियो में जैसे दिख रहे हैं, उस कंटेंट के जरिए वो आपको ललचाते हैं। और नए आने वाले लोगों को इतना पता नहीं होता, तो वो लालच में आके वो कहते हैं कि यार अगर ये इतना पैसा बना रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, अगर इसने $100 के 50-60 नोट रखे हुए हैं, तो मीन्स कि ये लोग तो लाखों में करोड़ों में खेल रहे हैं। तो उसकी वजह से एक आम फैम बंदे की लालच उसके आड़े आ जाती है, जिसकी वजह से वो कहता है यार चलो ठीक है, तो इसमें जाके कोशिश करते हैं। तो अक्सर कुछ कहानियां तो मैं सुन रहा हूँ कि लोग दोस्तों से उधार पकड़ के कहते हैं यार कि मुझे 50,000 60,000 दे दे, तो वो $100 बना के उसका डिपॉजिट को करवा देते हैं और 4-5 दिन में पैसा खत्म। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो रिटेल ब्रोकर
ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान में, जो रिटेल ब्रोकर्स हैं जो आपको फॉरेक्स में या दूसरे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए करते हैं, उनकी एक खास वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके उनके प्रॉपर ब्रोकर्स हैं। लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखें कि आपने अपना इनकम टैक्स कितना देना है। आजकल ज़्यादातर लोग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को या पाकिस्तानी ब्रोकर्स को इसलिए बाईपास करते हैं क्योंकि उसमें FBR का इनकम टैक्स भी आ जाता है और दूसरी एक्सचेंज फीस वगैरह भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से लोग उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन उसको बाईपास करने के चक्कर में ये दूसरे जो फ्रॉडी हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते या उनके अप्रूव्ड नहीं है, जैसे कोटैक्स हो गया, इसी तरह और कितने ब्रोकर्स होंगे जिसमें आप जाके देखेंगे कि कैसे ये लोग इस तरह से लोगों को घेरते हैं। और वो कंपनियां दूसरे जजीरों में हैं, जैसे साइप्रस हो गया या दूर दूर अफ्तादा इलाकों में, बैरून मुल्क ओवरसीज में आप किस कंपनी को, किस ब्रोकर को फॉलो करेंगे अगर उनके बिजनेस वहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो एक दफ़ा आपका पैसा वहाँ से निकल के उनके अकाउंट्स में चले गया तो फिर आपने खुद वो पैसा दिया है, तो पाकिस्तान में बैठ के आप कानूनी तौर पर कैसे उनका पीछा करेंगे? वकील ही पाकिस्तान में आपसे बोलेगा मुझे 20-25 हज़ार दो, या वहाँ पे भी आपने केस करना है या अपना कंज्यूमर राइट्स के चक्कर में आप जाएंगे तो उसमें आपको इजाफी पैसा लगाना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर अपना पैसा लेके जा रहे हैं किसी ब्रोकर में, और इन्फ्लुएंसर, ये जो इन्फ्लुएंसर और एजुकेटर का इस वाले सेक्शन को बड़ा देखें। आपको टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे ये मिलेंगे। इवन रेडिट पे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आप इधर आ जाएं, ये फलां बंदा या फलां बंदी मेरी हेल्प कर रहे हैं या हमारी बड़ी अच्छी सक्सेस है या इस तरह की चीज़ है। तो एफिलिएट लिंक्स आप अगर देखना चाह रहे हैं तो आप उनसे ये सवाल पूछें ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ पे पैसा लेके जा रहे हैं। ज़ाती तौर पे नए आने वाले लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप पेपर ट्रेड करें, डेमो अकाउंट्स पे महीना, 2 महीने, 3 महीने करें। पहले इस काम को सीखें और पता करें कि क्या आपके लिए वाकई ये है। अपनी अनरियलिस्टिक जो आपके ख्वाब हैं या ख्वाहिशात हैं उनको अचीव करने की कोशिश ना करें। उसी चक्कर में अमूमन यही होता है कि लोग अपना जो 200, 300, 400, $500 जमा किया होता है या उधार लिया होता है उससे भी हाथ धो बैठते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के किसी टीचर से या किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं तो उनसे ये सवाल पूछें, ये डायग्राम ले जाएं, उनको बोलें कि एक्सप्लेन करें कैसे भी आप। और ये भी ध्यान रखें कि कुछ एजुकेटर्स जो कोर्सेज बेचते हैं वो भी इसी तरह रिटेल ब्रोकर के साथ उनके भी IB कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो आप उनसे भी पूछें कि भाई आप अगर मुझे एक ब्रोकर रिकमेंड कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप मुझे ये बताएं कि आप इनसे कितना कमीशन ले रहे हैं। और दूसरी जो आप स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, यही एक चीज़ है कि अगर आपको सिखाने वाला भी एजुकेटर है और इन्फ्लुएंसर है कोई और उसका ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी है तो फिर तो उसका अपना मफाद हो गया और उसका गलत बयानिया आपको उस्ताद की मद में। और अक्सर अपने उस्तादों से ये सवाल पूछें, ये बिल्कुल इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि आप अपने उस्तादों से सवाल नहीं पूछें। जो आपको सिखाने वाले लोग हैं उनसे पूछें कि भाई अगर आप गलत बयानियां दे रहे हैं तो मफाद तो आपका भी है, ठीक है, मसला नहीं है, पैसे बनाएं आप, लेकिन हमें बताएं तो सही कि आप रिटेल ब्रोकर जो हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि इस ब्रोकर के जरिए जाएं या उसके जरिए जाएं, तो उसके हमें फायदे बताएं, उसके नुकसान बताएं। आप ये बताएं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। एटलीस्ट आप ट्रांसपेरेंट तो हो, हमें ये तो पता हो कि अगर मैं लेके पैसे आ रही हूँ या मैंने अगर आपके जरिए इस अकाउंट में पैसा जमा करा रहा हूँ मैं, तो उसके कितने फीसद आपको मिल रहा है। उस चीज़ से एटलीस्ट ये आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो आपको सिखाने वाले हैं वो एटलीस्ट आपसे मुखलस हैं और आपकी कामयाबी के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने अगर 1 लाख रुपया, 50,000, 2 लाख रुपया अगर आपने कोर्स का पे करके ट्रेडिंग वाले काम को सीखा है तो एटलीस्ट आपको ये हौसला होना चाहिए कि ये जो सिखाने वाले हैं या सिखाने वाली है ये कम से कम हमें इस बिजनेस में कामयाब तो करवाएंगे। इसी तरह स्ट्रेटजी के बारे में भी करें, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आपको हाई लेवल पे ये पता चल जाए कि ट्रेडिंग की दुनिया में कौन कौन सी कंपनियां और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, उनके अपने क्या मफादात हैं, वो अपना गलत बयानियां किस तरह फैलाते हैं और कैसे नए आने वाले लोगों को शिकार किया जाता है और उनको चूना लगा के उनका पैसा हथियाया जाता है।